हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सिस्का की तरफ से एक ट्रिमर जिसकी फुल बॉडी वॉशेबल है। मतलब कि दोस्तों वो वाटरप्रूफ है, पूरा का पूरा ट्रिमर। इसकी सारे फीचर, इसका जो ग्रूमिंग किट है, इसका जो ट्रिमिंग किट है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और मैं अपना दाढ़ी भी बड़ा कर चुका हूं आपको दिखाने के लिए कि ट्रिम कैसे करेंगे, कौन से इक्विपमेंट के द्वारा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो को डालने के लिए थोड़ा लंबा तो होता ही दोस्तों। ये मैं आपके लिए ही लंबा कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज़ें ठीक तरह से पता चले। तो इस वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है सिस्का अल्ट्रा ट्रिम प्रो स्टाइलिंग किट। जो ट्रिमर है इसका बॉक्स पैक। बॉक्स के ऊपर में आपको काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहे होंगे। इन सारे स्पेसिफिकेशंस को अगर आपको पढ़ना है तो इन सारे स्पेसिफिकेशंस का जो वीडियो क्लिप है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे स्पेसिफिकेशंस को आप पढ़कर देख लीजिए। वैसे दोस्तों, इन सारे स्पेसिफिकेशंस को वीडियो के अंदर में आपको दिखाने भी वाला हूँ और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, और इसको छोड़ के यहाँ पर सेकंड चीज़ हमें देखने को मिल जाता है वो है इस ट्रिमर का यूज़र मैनुअल। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, पूरा यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। और जो थर्ड चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, मगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस ट्रिमर के साथ में इस प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक ब्रोशर टाइप का है, आप किस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं ये वैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस ट्रिमर का जो चार्जिंग केबल है वो। और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 2 पिन वाला केबल है। इस तरफ से इस ट्रिमर को चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी तरफ है ये एक्चुअली में USB टाइप पोर्ट है। एडाप्टर दिया भी गया है और इस एडाप्टर में आप ऐसे अटैच करके इस ट्रिमर को चार्ज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्रिमर को क्लीन करने के लिए एक ब्रश देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, ये यहाँ पर आपको ट्रिमर देखने को मिल जाता है। इस ट्रिमर को हम बारीकी से थोड़ी देर बाद देखेंगे। वैसे दोस्तों, इस ट्रिमर को रखने के लिए यहाँ पर एक पाउच भी दिया गया है। इसका जो क्वालिटी है वो मुझे पॉलीथीन टाइप लग रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं है। अगर ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी हो जाता तो बेहतर रहता। दोस्तों, इस ट्रिमर में जो ब्लेड आपको ऑलरेडी अटैच्ड दिख रहा है, इस ब्लेड के द्वारा आप किसी एक ही लेंथ का दाढ़ी काट पाएंगे। अगर आपको ये जो ब्लेड है इसको वेरिएबल करना है, यानी मान लीजिए आपको बड़ा दाढ़ी रखना है, तो वैसे सिचुएशन में आप इसका जो लेंथ है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक दूसरा अटैचमेंट दिया गया है इस ट्रिमर की बॉक्स के अंदर, जिसके द्वारा दोस्तों का जो लेंथ है उसको कम ज़्यादा करके आप छोटा दाढ़ी या फिर चाहे तो बड़ा साइज का दाढ़ी भी काट पाएंगे। इस ब्लेड का जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, 1 से 10 मिलीमीटर। मतलब इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 है और मिनिमम रेंज है वो 1 है। तो असल में दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 अटैचमेंट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ग्रूमिंग किट मिल जाता है, जो बॉडी का जो हेयर है आप चाहे तो यहाँ पर काट सकते हैं इसके द्वारा। इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ हमें मिल जाता है वो है एक नोज का जो हेयर रहता है उसको ट्रिम करने का एक किट यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये एक्चुअली में एक ब्लेड है। इसका मतलब ये निकल के आ जाता है दोस्तों कि इस ट्रिमर के द्वारा आपको लगभग 21 सेटिंग मिल जाता है। कैसे, वो मैं आपको हिसाब दिखाता। सिर्फ ये जो अटैचमेंट है मैं सिर्फ पहले इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ग्रूमिंग किट है, नोज का जो हेयर ट्रिमिंग किट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 1 से 10 तक का सेटिंग लिखा हुआ है। इसके अलावा हर एक सेटिंग के बीच में एक डॉट आपको दिख रहा होगा। इस डॉट के द्वारा आपको और 10 सेटिंग मिल जाता है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी किट्स दिए हुए हैं, खास करके ये जो ट्रिमर है ये फुल्ली वॉशेबल है, पूरा बॉडी वॉशेबल है। आप इसको पानी में पूरा डुबो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही इस ट्रिमर का खासियत हो जाता है। और 1 सेंटीमीटर मतलब 0 यहाँ है और ये 1 सेंटीमीटर है 1 तक। तो इसका जो नाप है एक आप देख सकते हैं कि लगभग कितना है, मतलब यहाँ तक आता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तक ही आप काट पाएंगे, जो एक्चुअली में 10 मिलीमीटर सेम ही है दोस्तों, बस यूनिट में फ़र्क आ जाता है। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि उस दाढ़ी को अगर आप क्लीन शेप करना चाहें तो क्या कर पाएंगे, तो हाँ दोस्तों आप ज़रूर क्लीन शेप कर पाएंगे। 0.5 mm तक आप उस दाढ़ी को कट कर पाएंगे। और 0.5 mm दैट मीन्स लगभग पूरी तरह से क्लीन शेप ही होता है। 0.5 mm से नीचे ज़्यादा मिलता भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ट्रिमर का जो ब्लेड रहता है उसका साइज़ ही 0.5 mm होता है। और जितना पतला ब्लेड कंपनी देगा उतना ही छोटे साइज़ का दाढ़ी आप काट पाएंगे। दैट मीन्स 0.5 mm से पतला ब्लेड आपको अगर कंपनी देता है किसी ट्रिमर में, तो वो ब्लेड पतला तो होगा, आप बहुत छोटे दाढ़ी काट पाओगे, एकदम शेप जैसे होता है वैसे ही दिखेगा, मगर उसका जो ब्लेड का जो थिकनेस है वो भी काफ़ी पतला हो जाएगा। और इसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, ज़्यादा ट्रिमर में जिस तरह का ट्रिमिंग ब्लेड रहता है उसका थिकनेस और एक ब्लेड का थिकनेस कितना ज़्यादा फ़र्क रहता है। दोस्तों ट्रिमर की अगर ओवरव्यू की बात करें तो आपको यहाँ पर ये ब्लेड तो दिख ही रहा है, इसको छोड़कर दोस्तों आपको यहाँ पर इस ट्रिमर का जो पावर बटन है वो देखने को मिल जाएगा। इसको दबाते ही ये ऑन हो जाएगा। ये इस ट्रिमर का साउंड है। और ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली में एलईडी इंडिकेटर वाला सेक्शन है। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एलईडी नहीं दिखेगा, पर ये एलईडी दिया गया है बैटरी चार्ज करने के टाइम पर बैटरी कितना चार्ज हो रहा है इस एलईडी के द्वारा आप वो समझ पाएंगे। मतलब ये बैटरी इंडिकेटिंग एलईडी है, वो भी बैटरी चार्जिंग टाइम पर ये शो करेगा। दोस्तों ये ट्रिमर है, इसका जो बैटरी है इसको चार्ज होने में टाइम लग जाता है 2 घंटे के आसपास। और कॉर्डलेस यूज़ आपको इसमें 2 घंटा ही मिल जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा मिलता तो बेहतर होता। ये एक्चुअली में डिपेंड करता है ट्रिमर के अंदर में कैसा बैटरी डाला गया है उसके ऊपर में। इस ट्रिमर के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिस्का का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इस ट्रिमर का जो बैटरी चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। ट्रिमर के पीछे की तरफ यहाँ पर एक टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक्चुअली ग्रिपिंग अच्छा रखने के लिए ये दिया गया है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ट्रिमर का कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। छोड़ के ट्रिमर की दोनों साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्लीन दिखने को मिलेगा, पूरी तरह से क्लीन है। इस ट्रिमर की ब्लेड जो बना है वो स्टेनलेस स्टील से बना है और सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है। और सेल्फ शार्पनिंग कहूँ तो मटेरियल का ब्लेड होने की वजह से इसका जो शार्पनेस है वो ज़्यादा घटना नहीं है। और स्टेनलेस स्टील एक्चुअली में एंटी रास्टेबल मेटल है और इसकी वजह से इसका जो लॉन्जिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस ट्रिमर का जो बॉडी है वो प्लास्टिक बिल्ड है पूरी तरह से, सिर्फ आपको ब्लेड ही मेटल का दिखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से ट्रिमर काफ़ी हल्का भी हो जाता है। दोस्तों अगर इस ट्रिमर की जो ब्लेड है इसके सेटिंग की बारे में और भी इलेबोरेट करें तो मैं बताना चाहूँगा 0.5 mm जो लेंथ है उसके बाद आपको इसका जो लेंथ बढ़ाते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 mm, उसके बाद 0.5 mm करके बढ़ेगा, मतलब 1.5 mm, उसके बाद 2 mm, उसके बाद 2.5 mm, उसके बाद 3 mm, ऐसा करते 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 ये मैक्सिमम 10 mm तक आपको का जो लेंथ एडजस्टमेंट है वो मिल जाता है।
ट्रिमर है ये आपको लगभग 2000 के अंदर में मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो प्राइस है ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर, वो अपने मुताबिक थोड़ा बहुत प्राइस को अप डाउन करते रहते हैं। ज्यादातर ट्रिमर आपको 1 साल की वारंटी के अंदर में मिलता है, पर ये जो ट्रिमर है ये आपको 2 साल की वारंटी के साथ में मिल जाएगा। इस ट्रिमर में जो चीज मुझे बुरी लगी वो है इसके अंदर में ट्रिमर का ब्लेड का जो शार्पनिंग ऑयल रहता है वो ऑयल इस ट्रिमर के अंदर में नहीं दिया गया है। इससे एक बात भी साबित होता है कि इस ट्रिमर का जो ब्लेड है इसका क्वालिटी अच्छा है, और साथ ही साथ में आप इस ट्रिमर के ब्लेड में अगर चाहे तो घर का कोई भी लो डेंसिटी वाला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें साइकिल या फिर बाइक्स के जितने मोबिल्स वगैरह रहते हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मोबिल्स वगैरह होते हैं हेवी ड्यूटी मशीन्स होते हैं उनके लिए, यानी उसका थिकनेस ज़्यादा भी रहता है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि आप कोई मोटा ऑयल इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो स्पीड है उसमें फ़र्क आएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका मोटर भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी पतला ऑयल, लो डेंसिटी वाला ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि नारियल का ऑयल रहता है, इस तरह का ऑयल जितने भी रहते हैं। या फिर इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि ऑयल अगर ख़त्म हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सिलाई की मशीन के अंदर में जो ऑयल वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारी ऑयल्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफ़ी लो डेंसिटी वाला ऑयल रहता है और काफ़ी पतला रहता है, वो ऑयल इसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश है दोस्तों।